हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे उन ड्रिंक्स या उन द्रव्य पदार्थों के बारे में या उन पेय पदार्थों के बारे में जिनको पीने से या जिनको यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ किए हैं जिसमें हमने बात की है कि कौन कौन सी चीज़ों को लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ऑब्वियसली उनका पर्पज़ यही होता है कि उन चीज़ों को आप कम लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल से आपका कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ये तो बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ों को लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, पर ये भी बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों को लेने से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। क्या ऐसी भी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। तो आज का टॉपिक डेडिकेटेड है उन क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन ड्रिंक्स के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में थोड़ी बहुत मदद करती हैं। इसके बाद हम इनमें वो भी ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है और कुछ और टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। आप उस कंटेंट को आप किसके क्वेश्चंस या क्वेरीज़ को हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आपके टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। आपके पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज़ को भी जितना टाइम परमिट करेगा हम उस हिसाब से आंसर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कौन कौन से ड्रिंक से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। कोई भी ओट मिल्क हो या कोई भी सोया बेस्ड ड्रिंक हो तो ये एलडीएल लेवल्स को कंपैरेटिवली कम करती है, एचडीएल लेवल्स को बढ़ाती है। ये कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रिंक माना जाता है। ओट से बनी हुई मिल्क या ओट से बनी हुई ड्रिंक्स या सोया से रिलेटेड ड्रिंक्स कंपैरेटिवली हेल्दी माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है ग्रीन टी। ग्रीन टी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जैसे कि कैटेचिन्स और एपिगैलोकैटेचिन गैलेलेट। ये बेसिकली बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। और एक स्टडी थी जिसमें लगभग 56 डेज तक इन पदार्थों को पेशेंट को दिया गया तो उन्होंने पाया था कि लगभग बैड कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन 14% तक देखा गया था। और कंपैरेटिवली अगर कोई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देर तक भी प्रोडक्ट दिया जाए तो कंपैरेटिवली लगभग 30% तक भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का रिडक्शन इसमें देखा जा सकता है। इसी स्टडी में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। ब्लैक टी का भी अच्छा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ब्लैक टी का जो ग्रीन वेरिएंट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम इफेक्ट होता है क्योंकि उसमें जो कैटेचिन्स है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं और उनके जो कैटेचिन्स है उनका बॉडी का अब्जॉर्प्शन पैटर्न भी अलग है, इसलिए ग्रीन टी ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें ब्लैक टी के कंपैरिजन में। मिल्क टी कंपैरेटिवली जब आप रूटीन चाय पीते वो ये काम नहीं करती है क्योंकि रूटीन चाय में वो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो पदार्थ नहीं होते जो ग्रीन टी में मिलते हैं। ग्रीन टी सिंपली एक अलग तरह का ही पदार्थ है जिससे बनाया जाता है। वो सिंपल अपनी जो चाय हम रेगुलर लेते हैं उससे अलग तरह का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सोया मिल्क। सोया मिल्क कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ज़्यादातर जितना कम प्रोसेस्ड हो, जितना ज़्यादा इसमें सॉल्ट, शुगर्स और फैट्स वगैरह नहीं डाले गए हों उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2 से 3 सर्विंग अगर आप दिन भर में लेते हैं या एक सर्विंग आप 250 ml का लगभग सोया मिल्क पीते हैं तो कंपैरेटिवली आपके एलडीएल लेवल्स को कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं सोया मिल्क को तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ओट ड्रिंक्स। ओट में कंपैरेटिवली बीटा ग्लूकेन्स होता है जो कि एक जेलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है। इसमें ये पेट के बाइल सॉल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करता है। ओट ड्रिंक्स जैसे कि ओट मिल्क है वो कंसिस्टेंट लेवल पर कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन करते हैं। इनका कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन पैटर्न जो है वो कंपैरेटिवली ओट प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं या सॉलिड ओट लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। ऑन एन एवरेज लगभग आप 250 ml अगर ओट मिल्क एक बार में पीते हैं तो लगभग 1 ग्राम बीटा ग्लूकोन मिलता है और जितना ज़्यादा बीटा ग्लूकोन आप लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ये बॉडी के फाइबर्स के कंटेंट को भी बढ़ाता है, इसलिए ओट बेस्ड ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है टोमेटो जूस यानी टमाटर का रस। टोमेटो के रस में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला लाइकोपिन पदार्थ होता है, इसलिए जितना ज़्यादा आप टमाटर का जूस लेते हैं वो आपके लाइकोपिन लेवल्स को बढ़ाता है और आपके एलडीएल लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा इसमें कुछ और पदार्थ भी होते हैं जो बॉडी के फाइबर कंटेंट को बढ़ाते हैं, बॉडी के नाइसिन को भी बढ़ाते हैं, इसलिए ये कंटेंट ऑन एन एवरेज माना गया है कि लगभग
एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने लगभग 25 फीमेल्स को 280 ml ये दिया था लगभग 2 महीने तक, और उन पेशेंट्स में उनका बॉडी वेट भी कम होते देखा गया था और उनका LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम होते देखा गया था। तो ऑन एन एवरेज आपको दिन भर में लगभग 250 से 300 ml टमाटर का रस अगर आप पी सके तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है बेरी स्मूदीज़। बेरीज काफ़ी वीडियोस में मैंने भी बोला है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर ज़्यादा रहते हैं। आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी या ब्लूबेरी जो भी लेते हैं, उसमें कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 2 मुट्ठी भर की आप बेरीज लेते हो तो उसमें लगभग 80 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है, और इसको अगर आप इसका स्मूदी बना के आधा कप लगभग लो फैट मिल्क या दही के साथ या पानी के साथ अगर आप इसको ड्रिंक बनाते हैं तो ये आपके बॉडी के कैलोरीज को भी कम करता है, फैट को भी कम करता है, फाइबर कंटेंट को भी बढ़ाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है कोई भी ड्रिंक जो फोर्टिफाइड ड्रिंक्स होती है जिसमें स्टेरॉल्स और स्टेनॉल्स या प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स होते हैं। बेसिकली ये फोर्टिफाइड ड्रिंक्स इंडिया में उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स कोई भी दही बेस्ड ड्रिंक्स या जूसेस या मिल्क वगैरह में डाला जाता है। ऑन एन एवरेज ये रिकमेंडेड रहता है कि दिन भर में लगभग 1.3 ग्राम स्टेरॉल्स और 3.4 ग्राम स्टेनॉल्स दिन भर में अगर आप लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इंडिया में ये चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, पर मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो सकती हैं। स्टेरॉल बेस्ड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स अपने यहाँ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोको बेस्ड ड्रिंक्स। कोको बेस्ड ड्रिंक्स में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पीते हो तो उसमें कंपेरेटिवली अगर कोको कंटेंट ज़्यादा है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, कि उसमें कुछ फ्लेविनॉइड्स होते हैं जिसको अगर आप दिन भर में 1 से 2 बार अगर लेते हैं 450 मिलीग्राम का ड्रिंक अगर आप इसमें लेते हैं तो ये HDL लेवल्स को कम करता है, LDL लेवल्स को HDL को बढ़ाता है, LDL लेवल्स को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसमें कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड स्मूदीज़, यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ अगर आप दूध और मिल्क को ओट मिल्क या रेगुलर मिल्क को मिला करके अगर ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी पौष्टिक सब्सटेंसेज रहता है जो कि आपके LDL लेवल्स को कम करेगा। इसको बनाने के लिए लगभग 250 ml ओट मिल्क या सोया का मिल्क अगर आप लेते हैं और उसमें केला डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, प्रून्स डाल सकते हैं, वाटरमेलन डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं उसका स्लाइस, प्लम्स डाल सकते हैं, केल एक साग होता है वो आप डाल सकते हैं, और इसमें अगर पंपकिन एक्सट्रैक्ट या पंपकिन का प्यूरी अगर आप डालते हो, कद्दू का रस आप इसमें डालते हो, तो ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके ग्राइंडर में एक स्मूदी बना सकते हैं। ये एक तरह का ड्रिंक है जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कंपेरेटिवली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद मिलेगी। अब कौन कौन सी ड्रिंक्स जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाती है, उस बारे में बात करेंगे। आपको कॉफ़ीज़ वगैरह को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हाई अमाउंट ऑफ विप्ड क्रीम, फैट कंटेनिंग मिल्क और क्रीमर्स हो। कोई भी ड्रिंक्स और स्मूदीज जिसमें कोकोनट या पाम ऑयल्स हो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोकोनट बेस्ड ड्रिंक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें भी कंपेरेटिवली आपका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। आइसक्रीम बेस्ड ड्रिंक्स यानी कोई भी ड्रिंक में अगर आइसक्रीम डाला हुआ हो तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई फैट या फुल फैट मिल्क वाले ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है जैसे अगर जूसेस में, स्पोर्ट ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में, सोडा वगैरह में या कॉफ़ी वगैरह में भी अगर बहुत ज़्यादा शुगर डाला तो आपको अवॉइड करना चाहिए। हॉट चॉकलेट, प्री पैकेज कोई ड्रिंक्स आते हैं या मिल्क वाले प्रोडक्ट्स में भी अगर शुगर ज़्यादा अमाउंट में डाला है तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएंगी और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। थोड़े अमाउंट में अगर आप अल्कोहल को भी लेते हैं तो वो आपके HDL लेवल को कम करता है, लेकिन आप ज़्यादा अमाउंट में अगर अल्कोहल को ड्रिंक को लेते हैं, दिन भर में 1 से 2 ड्रिंक को से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिवर को और हार्ट को डैमेज करेगा। इसलिए मैक्सिमम 1 ड्रिंक पर डे अगर आप लेते हैं तो आपका HDL लेवल्स को बूस्ट करता है। पर ऑब्वियसली इसके लिए हम ये नहीं रिकमेंड करते कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक है वो भी पीना चालू कर दें, या जो लोग अल्कोहल एडिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीना चालू कर दें, वैसा हम रिकमेंड नहीं करते। आपको मिनिमम रखना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत HDL अगर बढ़ा भी देगा लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं देगा। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स मैं आपको कहूँगा कि कोई भी चीज़ जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हो उनको आप कम करिए, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो जिसमें सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रॉपिकल ऑयल्स हो, बेक्ड प्रोडक्ट्स हो, फ्राइड प्रोडक्ट्स हो, प्रोसेस्ड फूड्स हो, ये सारी चीज़ों को आपको कम करना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। शुगर वाली चीज़ों को कम करना है, डेली आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है, होल ग्रेन्स खाना है, जितना फैट फ्री या लीन मीट्स को आप लेंगे उतना अच्छा है।
जितना नट्स लेंगे उतना अच्छा है, पल्सेस या दालें लेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स लेंगे तो उतना अच्छा है, लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, जितना ज़्यादा फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें लेंगे उतना अच्छा है, अल्कोहल और स्मोकिंग को कट डाउन करना चाहिए, अल्कोहल मिनिमम मात्रा में ले तो अच्छा है, बॉडी वेट को इंप्रूव करना है, हाइड्रेशन को इंप्रूव करना है, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। ये सारी ही चीज़ों को अगर आप करते हो तो आपको कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक टिप्स पर बात की कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, कौन कौन सी ड्रिंक्स है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मदद करती है कम करने में, और इसके अलावा हमने ये भी बात की कि कौन कौन सी ड्रिंक्स उसको बढ़ाती हैं। तो डेफिनेटली सेकंड वाले जो चीज़ें बढ़ाने वाली चीज़ें उनको आपको कट डाउन करना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यदि इस टॉपिक से संबंधी आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि आपके कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।